नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं एनएलपी की अपनी क्लास। और हम फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन से चालू करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ एनएलपी, वी से दैट द आर्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता की कला को हम आज समझने वाले हैं और इसको हम सीखने वाले हैं। ये लगभग हम 50 टॉपिक सब टॉपिक्स में समझेंगे कि क्या होगा। डे बाय डे हम करेंगे। पहला दिन है हमारा आज ये। एक अविश्वसनीय ये यात्रा है। इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि आज का दिन जो है हमारी नींव बनाने का है। हम एनएलपी के रहस्यों को उजागर करेंगे, या जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ से आया और ये कौन कौन से मुख्य नियम है इसके जो इतना शक्तिशाली बनाते हैं। आज के बाद आप दुनिया को और खुद को एक नए और अधिक जागरूक नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तो लीजिए, स्वागत है इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि एक मानसिक जिम है, जहां अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। हम कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें हम ये सीखेंगे। और हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, प्लीज म्यूटेड योरसेल्फ। एक मेरी आवाज सुरक्षित, आ रही है? हाँ हाँ, वी आर स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्ट आवर कोर्स। एक ओके। सुरक्षित और सहायक सीखने के माहौल का निर्माण, जहां सवाल पूछने और गलतियां करने की पूरी आजादी होती है। यह है एनएलपी। हम फ्यूचर पेसिंग की बात भी इसमें करेंगे। हम विजुलाइज कीजिए कि आज से 10 दिन बाद आप संचार में अधिक आत्मविश्वासी, अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्ट और अपने मन पर अधिक नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ से निकलेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि एनएलपी का इतिहास। एनएलपी का इतिहास, सिद्धांत, आधार। क्योंकि इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम इतिहास नहीं जानेंगे तो हम एनएलपी के बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाएंगे। तो इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है कि एनएलपी का इतिहास क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं उस इतिहास के लिए कि क्या हम उसमें जानेंगे। पहले हम परिभाषा से बात करेंगे कि हम एनएलपी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। आपके दिमाग का ये यूजर मैनुअल है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे सोचते हैं, किस भाषा का उपयोग करते हैं और अपने व्यवहार के पैटर्न को बदलकर बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त नहीं करते मतलब ऐसे हैं। तो हम ये सब इतने चीजें सारा है। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और सीख कर हम उस परिवर्तन, अपने जीवन के उस परिवर्तन को भी हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन करके और दूसरों के जीवन में हम खुशहाली लाने वाले हैं। तो इस बारे में हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। और इस पे ही हमारा आज का फोकस, इस एक प्री सेशन या हम इंट्रोडक्टरी सेशन कहेंगे, इसका फोकस है। हम सब आप जानते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो मीन्स हमारा माइंड, दिमाग, और हमारा तंत्रिका तंत्र। लिंग्विस्टिक हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, शाब्दिक और अशाब्दिक, कैसे हम भाषा का उपयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग हमारा व्यवहार, बिहेवियर और हमारे थॉट प्रोसेस के पैटर्न। ये एनएलपी की एक संक्षिप्त परिभाषा हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि 1970 के दशक में रिचर्ड मैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने एक असाधारण चिकित्सा, जैसे मिल्टन एरिक्सन और की सफलता का अध्ययन करके एनएलपी का विकास किया। ये बात सत्य नहीं है कि बल्कि सफलता के लिए उपयोगी मान्यताएं हैं। सब कुछ मान्यताओं पे हम चर्चा करेंगे। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। और हमारी दुनिया की समझ वास्तविकता नहीं है, बल्कि वास्तविकता का हमारा अपना संस्करण है। देर इज ए नो फेल्यूर, ओनली फीडबैक। असफलता नहीं होती, केवल फीडबैक होता है। हर परिणाम हमें कुछ सिखाता है। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। आपके संचार का अर्थ यह प्रतिक्रिया है जो आपको मिलती है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो ये अपनी बात कहने का तरीका बदलने का अवसर है। ये एनएलपी है। तो हमको ये इस पे बात करनी चाहिए। और हम वी ए के ओ जी की बात करेंगे। आप वी ए के ओ जी, सेंसरी एक्विटी वी ए के ओ जी। हम वी ए के जानते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। हम और आगे बढ़ते हैं। इसका हम एक परिचय थोड़ा सा दे दें कि क्या आप दुनिया को उतना ही नोटिस करते हैं जितना आप कर सकते हैं। यह टॉपिक आपकी इंद्रियों को तेज करने, उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने के बारे में है
जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम शुरू करेंगे। हमारी सेंसरी इक्विटी क्या है? क्या हमारी पांच इंद्रियां, किसी की छह इंद्रियां हैं क्या? सबकी पांच है। तो पांच इंद्रियों का उपयोग करके हमारे आसपास की दुनिया से उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता है। यह बेहतर संचार और समझ की नींव है। वीए के ओजी मॉडल का हम बात करेंगे। वी फॉर विजुअल, सब जानते हैं, दृश्य जो हम देखते हैं। ऑडिटरी, श्रवण जो हम सुनते हैं, किनेस्थेटिक। गति संवेदी, जो हम महसूस कर सकते हैं, भावना, टच, टेस्ट और फील कर सकते हैं, वो किनेस्थेटिक। अब और जो आती है घ्राण, ओफिक्ट्री, जो हम सूंघते हैं, और गस्टेटरी, जो रस संवेदी, जो हम चखते हैं। तो इन सब पे हम आगे और बढ़ेंगे। हम इसका उपयोग क्यों करें? जब आप किसी व्यक्ति के बीए के ओजी संकेतों, उनकी त्वचा का रंग, सांस लेने की गति, आवाज का लहजा पर ध्यान देना सीखते हैं, तो आप उनकी आंतरिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। विजुलाइज कीजिए, आप अगली बार किसी मीटिंग में हैं और आप सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि एक जो स्पीकर है उसकी शारीरिक भाषा और आवाज के सूक्ष्म बदलाव को ही समझ पा रहे हैं। ये आपको कितना बड़ा फायदा देगा। और इस पे हमको काम करने की आवश्यकता है। इस 50 सेशन में हम ये सब सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल, इसमें क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। ज्ञान जब तक शक्ति नहीं बनता, तब तक उसे व्यवहार में ना लाया जाए। अब समय है, आज सीखी गई बातों को अभ्यास में हम कैसे लाएंगे। हम सबसे पहले सेंसरी एक्टिविटी ड्रिल करेंगे। एक व्यक्ति आप में से यदि किसी पिछली बातों के बारे में सोचेगा, तो दूसरा व्यक्ति बिना कुछ पूछे केवल शारीरिक संकेतों, जैसे सांस, त्वचा, रंग में होने वाले बदलावों को नोटिस करेगा। तो ये हम चाहें तो इस पर कर सकते हैं, हम बाद में करेंगे। पहले हम समझ लें कि ये क्या होता है। और फिर ये या सूडो पोजिशंस इन एक्शन, हम इसमें ये भी भविष्य में करेंगे। किसी चुनौती को हम साझा करेंगे, दूसरे सदस्य एनएलपी सूडो पोजिशन का उपयोग करके उस चुनौती को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो हमारा ये पहला टॉपिक को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम दूसरे टॉपिक आज के हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमें समय की सीमाओं में रह के काम